दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इनसाइड ड्रीम्स आपके लिए लेकर आया है ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का सेकंड चैप्टर ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा ग्लोब क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूड्स क्या है एंड व्हाट आर द लैटिट्यूड्स। So with this, we are starting our chapter. In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. Earth जो है वो sphere नहीं है. वो कैसा है फिर? It is slightly flattened at the north and the south pole. So in the previous chapter, I have told you that this is the north pole and this is the south pole. So there is a slightly flattened area at the north and the south pole and it is bulge in the middle. Okay, this is bulge. Can you imagine how it looks? You may look at the globe carefully in your classroom to get an idea. So what does this globe mean? The globe is the true model, miniature form of the earth. It is the true model. This means that आपका अर्थ जैसा दिखता है एकदम सेम टू सेम आपका ग्लोब में वैसा ही दिख रहा है। आप इसको ध्यान से देखो, ये ग्लोब कैसा दिख रहा है। इसमें पूरे के पूरे अर्थ के सारे जितने फीचर्स हैं हमारे, चाहे वो लैंड फॉर्म हो, वाटर फॉर्म हो, एवरीथिंग इज लुक शोन इन दिस ग्लोब. सो इट्स लाइक अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ एंड इट इज़ अ मिनिएचर मॉडल. व्हाई इट इज़ मिनिएचर? मिनिएचर मतलब होता है छोटा. तो इसका मतलब है कि अगर आप चाहो तो आप अपने पॉकेट में लेके घूम सकते हो, अगर चाहो तो आप अपने टेबल पे रख सकते हो, स्टडी टेबल पे. दिस मीन्स इट्स वेरी स्मॉल दैट यू कैन कैरी एनीवेयर. ओके. ग्लोब में बी ऑफ द वेरिंग साइज एंड टाइप्स. बिग वन, ये बड़ा भी हो सकता है. विच कैन नॉट बी कैरीड ईजली, जो आसानी से कैरी नहीं हो. इट कैन बी स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड अ ग्लोब लाइक बलून विच कैन बी इन्फ्लेटेड. अगर आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपका बिल्कुल बलून की तरह हो, आप इसको इन्फ्लेट करो तो ये फुल के वापस से वैसा साइज में हो जाए, सो दैट इट कैन बी हैंडी एंड कैरिड विद ईज. इसको आसानी से आप कहीं भी ग्लोब को लेके जा सकते हो. द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड. इट कैन बी रोटेटेड एट द सेम वे एज टॉप स्पिन और द पॉटर्स व्हील इज़ रोटेटेड. आप देखेंगे, इज़ दैट ग्लोब फिक्स? नो. ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है. इस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड अगर आप ग्लोब को स्पिन करोगे तो ये ग्लोब क्या होगा, वो घूमेगा. सो ग्लोब इज़ नॉट टोटली फिक्स्ड. इट इज़ फिक्स्ड टू एट पर्टिकुलर पॉइंट सो दैट ग्लोब कैन मूव. ओके. ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड. इट कैन बी रोटेटेड इन द सेम वे. किस वे में? जैसा कि आपका एक लट्टू या फिर पॉटर्स व्हील होता है, उस तरीके से, जिस तरीके से रोटेट होता है वैसे ही आप इसको रोटेट कर सकते हो. On the globe, countries, continents and oceans are shown. ठीक है. So countries, continent, oceans, ये सारे जितने हैं ये सब शोन है और that too of the particular size. अगर इंडिया का एक जो भी मेजरमेंट है तो इसको ग्लोब पे उतना ही दिखाया गया है जितना इसका साइज और डायमेंशन. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द प्लेस ऑफ द पॉइंट ऑन द स्फीयर लाइक अर्थ. ये बहुत ही मुश्किल है आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को बताना. जैसे अगर मान लो कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हो, ठीक है. आप कहते हो कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है और इसको कैसे जाना है, तो आप किसी से डायरेक्शन पूछोगे. देन समबडी विल से कि आप पहले यहाँ जाओ, इतने किलोमीटर जाओ, इसके बाद ये टर्न लो समथिंग, देन लेफ़्ट टर्न लो. ऐसे ऐसे करते हुए देन अगेन यू विल रीच एट द पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज़ पॉइंट बी. ओके. सो इस पर्टिकुलर पॉइंट को रीच करने के लिए आपने क्या किया, बहुत सारा रेफरेंस पॉइंट लिया, टोटल डायमेंशन लिया, ठीक है, दैट पर्टिकुलर किलोमीटर. तो ये सारे चीज़ को अगर आपको जाने के लिए पता होना चाहिए. सिमिलरली अगर किसी भी चीज़ को अर्थ पे डिनोट करना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का लोकेशन बताना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए भी कुछ हमारे पास एक रेफरेंस वैल्यू होने चाहिए, है ना. तो ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में हम देंगे. ठीक है. You will notice that the needle is fixed through the globe in the tilted manner. Okay, मैंने अभी आपको दिखाया कि ग्लोब कैसा दिखता था. ग्लोब ऐसा था और it was tilted. ठीक है. This is imagine this line. This is called axis. Okay, the 2 point on the globe through which the needle passes are the 2 pole.
ये जो मेरा निडल है, ये निडल पास कर रहा है किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट पे। पहला पॉइंट जो है उसको हमने कहा नॉर्थ पोल, दूसरे को क्या कहा, साउथ पोल। ठीक है, तो ये क्या है, द टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस आर द टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, एंड द ग्लोब कैन बी मूव्ड around this needle from west to east. How? From the west to east. Just as the earth moves. But remember, there is a major difference. The real earth have no such needle. ये जो आपका एक्सिस है, ठीक है, जो आपको बताया गया कि इस पर्टिकुलर एक्सिस में एक निडल पास हो रहा है, ऐसा दिख रहा है, ये सब एक्चुअली में होता नहीं. These all are imaginary. Okay. So real earth does not have such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. Understood? पढ़ाई कर रहे हैं कि what is हमारे latitudes क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों का जवाब हम देंगे. ठीक है, तो another imaginary line running on the globe divided into the two equal part. See, these are imaginary lines, these are imaginary lines, these are imaginary lines. Okay, ये सारे हमारे imaginary lines हैं. So these imaginary lines, so one imaginary line called telling about equator, this divides the total earth in the two equal part, that ऊपर वाला हिस्सा and नीचे वाला हिस्सा. ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नदर्न हेमिस्फेयर. ठीक है, नदर्न हेमिस्फेयर कहा, नीचे को क्या कहा, सदर्न हेमिस्फेयर. सदर्न हेमिस्फेयर. अंडरस्टूड? They are two equal halves. Therefore, the equator is an imaginary circle and is very important reference point to locate the places on Earth. These parallel circles from equator to poles are called parallel of latitude. And latitudes are measured in degrees. So, आप ये लो, ये हमारा अर्थ है. इस सबसे मिडल में हमने क्या कहा, दिस इज इक्वेटर. इक्वेटर क्या है, हमने 0 डिग्री रेफरेंस लिया. ठीक है, अब उसके बाद क्या है, बहुत सारे ऐसे ये पैरेलल सर्कल्स जा रहे हैं. इन सर्कल्स क्या कहा हमने, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. और लैटिट्यूड कैसे मेज़र होगा, ये एक डिग्री में मेज़र होता है. ठीक है, तो अगर आप इसको 3 डायमेंशनल व्यू लोगे तो ये है, ये पर्टिकुलर पॉइंट नॉर्थ पोल पे, फिर ये 40 डिग्री पे. तो ये सारे किस में मेज़र हो रहे हैं, ये सारे डिग्री में मेज़र हो रहे हैं. ठीक है, तो ये 0 डिग्री, तो ये हो सकता है हमारा कितना डिग्री हो, 10 डिग्री हो, ये 20 डिग्री हो. ऐसे ऐसे करते हुए सारे डिग्री में हम बताएंगे. ठीक है, द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड. सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू अदर पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल. अब ये 1/4 कैसे बोल रहा है, ये मेरा इक्वेटर और पोल कहाँ है, यहाँ मैंने बताया था आपको, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. ठीक है, ये अगर मेरा एंगल कितना हो गया, ये टोटल एंगल देखा जाए तो दिस एंगल इज 360 डिग्री. 360 डिग्री है. ठीक है, अब ये क्या दिखाता है, दिस इज, अगर ये हाफ होता तो ये 180 डिग्री होता. इसका आधा कितना होगा, टोटल अगर 360 डिग्री हो गया तो इसका हाफ 180 डिग्री होगा. दिस इज़ 180 डिग्री. इसका भी ये ऐसे, तो टोटल कितने एंगल हो गए, ये दिस एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, तो ये बोल रहा है since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of the circle around the earth, and it will measure, that is 1/4 of 360 degree, that is 90 degree. Thus 90 degree north latitude, 90 degree north latitude जो है वो क्या होगा, 90 degree north latitude, that will be the north pole, and 90 degree south latitude, that will be called the south pole. As such, all the parallel north of the equator are called the north latitude. I've already told you, north of the equator are called north latitude, and all parallel south of the equator are called south latitude. The value of each latitude is therefore followed by the word north and south. अगर ये 10 डिग्री है, ये मेरा इक्वेटर है और ये 10 डिग्री है, नीचे भी 10 डिग्री है, तो ये कौन से हेमिस्फेयर में, नदर्न हेमिस्फेयर में है, और ये कौन से हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में है. तो ये जो 10 डिग्री है इसको किस में डिनोट करोगे, 10 डिग्री नॉर्थ, और इसको किस में डिनोट करोगे, 10 डिग्री साउथ.
For example, both Chandrapur in Maharashtra and Belo Horizonte in Brazil, South America, are located on the parallel of about 20-degree latitude. But the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of it. We therefore says that the Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. दोनों ही कितने डिग्री पे लोकेटेड है? 20 डिग्री पे. ठीक है, दोनों 20 डिग्री पे लोकेटेड है, बट एक कौन से है? नदर्न हेमिस्फेयर में, दूसरा कौन से है? सदर्न हेमिस्फेयर में है. तो नदर्न वाले को क्या बोला हमने? 20 डिग्री नॉर्थ में, और सदर्न वाले को बताया 20 डिग्री साउथ में. वी सी इन फिगर 2.2 दैट वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, द साइज ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज. द साइज ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज. आई विल टेल यू. सी, ये कैसा है? ये सबसे ज़्यादा इसकी डायमीटर है ना. इसका हमारा डायमीटर क्या है? छोटा होता जा रहा है, इसका और छोटा होता जा रहा है, और ग्रेजुअली आते आते ये बहुत ही छोटा हो गया. दिस इज़ व्हाट इट्स सेइंग, दैट द साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड इज़ डिक्रीजिंग, बिकॉज इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा, उससे छोटा कहाँ पे? उससे छोटा हमारा आगे जैसे जैसे जाएंगे नॉर्थ पोल तक तो ये छोटा होता जाता है. सिमिलरली हमारा दूसरे साइड नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में होगा. सो मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. कुछ हमारे लैटिट्यूड है जिसको पर्टिकुलरली नाम दिया गया है, जिसको याद रखने की ज़रूरत है. तो वो कौन कौन से हमारे इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. बिसाइड इक्वेटर, जो इक्वेटर को आपने 0 डिग्री पढ़ाई की है, और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ है, इसके अलावा हमारे पास 4 इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है. सबसे पहला क्या है? दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल. ये है क्या? इसके बारे में डिटेल बताती हूँ मैं. ये है आपका 0 डिग्री, दैट इज़ इक्वेटर. ओके, 0 डिग्री से हम गए कहाँ तक? 23.5 डिग्री पे गए. 23.5 डिग्री पे एक हमारा ऐसा जाएगा, दिस विल बी द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, और एक हमारा साउथ में भी. ठीक है, 23.5 डिग्री पे जो नॉर्थ पे है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, जो साउथ में है उसको हमने क्या कहा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये क्लियर हो गया. That is Tropic of Cancer is in Northern Hemisphere and it is at what angle? It is at 23.5 degree north, and Tropic of Capricorn is in Southern Hemisphere and it is at 23.5 degree south. Okay, moving to next, that is Arctic Circle and Antarctic Circle. Arctic Circle कितने डिग्री पे है? Arctic Circle 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है, Antarctic Circle 66.5 डिग्री साउथ पे है. ठीक है, आर्टिक सर्कल आपका नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में है और अंटार्कटिक सर्कल आपका साउथ ऑफ इक्वेटर में है. ये पिक्चर को देख के आपको क्या पता चल रहा है? ये हमारा एक टॉर्च है और ये हमारा एक क्लिपबोर्ड जैसा एरिया है. ओके, अब बताओ आपका क्या पता चल रहा है? एनीथिंग यू आर एबल टू विजुअलाइज? इसमें आपको बता रहा है कि ये टॉर्च से अगर ये हमारा जो क्लिपबोर्ड है ये स्ट्रेट है. ओके, ये स्ट्रेट है और डायरेक्टली इस पर अगर आपने टॉर्च के लाइट को, आपने रोशनी को दिया, तो ये क्या हो रहा है? ये बहुत ही ब्राइट एरिया है. ओके, नाउ क्या किया आपने कि क्लिपबोर्ड को एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट कर दिया. टिल्ट करने की वजह से क्या ये हमारा उतना ब्राइट एरिया दिख रहा है जितना यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी थी? नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्लैंटेड सरफेस इज लेस ब्राइट बट कवर अ बिगर एरिया. ये क्या है? ये एरिया काफ़ी ज़्यादा है लेकिन इसकी ब्राइटनेस क्या है? कम है. सो एरिया increased but brightness reduced. Okay, now we are starting heat zones of earth. Heat zones, heat गर्मी, zones means different region जिस पे सनलाइट जो है फॉल करती है डिफरेंटली, जिसकी वजह से आपका डिफरेंट क्लाइमेटिक फॉर्म बनता है. क्या है? कहीं पे आपका गर्मी का सीज़न होता है, कहीं पे आपका ठंडे का सीज़न होता है, कहीं पे वेदर जो है एकदम कोल्ड, बहुत ही कोल्ड प्लेस है, तो कहीं पे आपका इतनी ज़्यादा गर्मी है कि वो एक कहीं सहारा डेजर्ट है,
तो ये सारे डिफरेंट आपका क्लाइमेटिक फॉर्म, ये सारे जो एरिया बन रहे हैं वो क्यों बन रहा है, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस. ओके, बिफोर स्टार्टिंग आपका हीट जोन, प्लीज़ लुक एट दिस डायग्राम. इसमें आप 3 जोन, इधर का जोन देखो पहले आप. एक टॉरिड जोन देखा, एक टेम्परेट जोन देखा आपने, और एक फ्रिजिड जोन देखा. ठीक है, ये सबसे पहले आपके पास तो कितने हो गए, दैट इज टॉरिड, ओके, टेम्परेट एंड फ्रिजिड. ये 3 जोन आपने कहाँ देखा, इसके ऊपर देखा. नॉर्थ साइड में है तो नॉर्थ टेम्परेट जोन, एंड साउथ साइड में है तो साउथ टेम्परेट जोन. अब ये टॉरिड जोन होता क्या है, टॉरिड जोन होता है इसमें इन जो रीजन है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच में सनलाइट जो है आपका कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो एटलीस्ट हर एक लैटिट्यूड के ऊपर, हर एक जो आपका लैटिट्यूड है उसके ऊपर एटलीस्ट वंस ये ओवरहेड होगा. व्हाट डू यू मीन बाय द ओवरहेड? ओवरहेड मीन्स कि एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट टाइम जब सन जो है पूरा का पूरा उसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली उसके ऊपर फॉल कर रही है. ठीक है, जैसे कि अगर आप नॉर्मली देखो तो आप बेसिक लैंग्वेज में समझ सकते हो कि जब नून होता है तो हमारा क्या होता है, सन हमारे ऊपर डायरेक्टली उसका दिखता है, उसके रेज डायरेक्टली आते हैं. वैसे ही इस लैटिट्यूड के ऊपर, इस लैटिट्यूड पे पूरी की पूरी जो सन जो होगी एटलीस्ट वंस ये ओवरहेड होगी. ठीक है, तो मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर ऑन ऑल द लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. This area is therefore receives the maximum heat, and that's why it is called the torrid zone. Now moving to what is temperate zone. The midday sun never shines overhead on any latitude, similar to that of torch वाला example. Okay, उसमें क्या है कि सनलाइट, सन जो है कभी भी आपके ऊपर ओवरहेड नहीं होगा, इस लैटिट्यूड में ओवरहेड नहीं होगा बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके ऊपर, इसके ऊपर. ठीक है, एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड द पोल. सन रेज जो है वो डिक्रीज करेगा. एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल in the northern hemisphere and tropic of capricorn and antarctic circle in the southern hemisphere has moderate temperature. These are therefore called the temperate zone. यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, थोड़ा मॉडरेट होगा. यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, उससे कम कहाँ पे होगा, इस टेम्परेट रीजन में होगा. नाउ हमारा जो थर्ड जोन आता है दैट इज़ हमारा फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड बहुत ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा. क्यों है, क्यों? क्योंकि जो सन जो है कभी भी डजेंट राइज मच अबव द हॉरिजन. हॉरिजन क्या होता है, आप कभी भी ध्यान से देखना, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे लगेगा कि अर्थ और स्काई मीट करती है, दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजन. ठीक है, कभी ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा. तो इसमें क्या है, द एरिया लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल. In the southern hemisphere are very cold because the sun doesn't rise much above the horizon. सन जो है कभी हॉरिजन से ऊपर दिखा ही नहीं. इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे हीट की इंटेंसिटी बहुत कम है, therefore they provide very less heat. और इतना ज़्यादा ठंडा होने की वजह से very cold. हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूड फिनिश होने के बाद what is longitude. longitude, एक चीज़ बताओ, क्या लैटिट्यूड जो था वो सारे इक्वल्स थे? व्हेन यू विल सी इक्वेटर पे क्या था, अगर ये मेरा अर्थ है तो ये मेरा इक्वेटर पे सबसे मैक्सिमम है, फिर वो हमारा क्या था, साइज घट रहा था. बट जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, हमारा एकदम इक्वल साइज का होगा, इक्वल उसके लेंथ होंगे. साथ ही साथ अभी जो आपने लैटिट्यूड पढ़ा उसमें आपने क्या पढ़ा, नॉर्थ साउथ की बात कर रहे थे. इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ की तरफ तो 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ. साउथ की तरफ गए तो 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, ऐसा बढ़ा. लेकिन क्या आपने ईस्ट और वेस्ट का भी तो सोचा होगा कि किसी भी पॉइंट पे आप अगर किसी का लोकेशन बताओगे तो ये भी तो बताओगे कि वो जो है अगर 10 डिग्री नॉर्थ है तो 20 डिग्री ईस्ट भी तो होगा. तो जिसके अगर तभी तो किसी पर्टिकुलर रीजन पे आप बता सकोगे कि उसका हमारा है क्या, व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन. तो एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए आपको दोनों पता होना चाहिए. तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड पार्ट दैट इज लॉन्गिट्यूड. ठीक है,
To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. You can see, for example, that the Tonga Island, जो Tonga Island है Pacific Ocean में, and Mauritius Island in the Indian Ocean is situated on the same latitude. ये दोनों सेम लैटिट्यूड पे है. कौन से लैटिट्यूड पे है? 20 डिग्री साउथ पे दोनों लोकेटेड है. ठीक है, ये एक्स वाई आप मान लो. ठीक है, इन ऑर्डर टू लोकेट प्रिसाइसली, अब हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से, कहाँ पे कौन सा लोकेटेड है, कौन सा ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में है. इन ऑर्डर टू लोकेट इट प्रिसाइसली वी नीड टू फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट एंड वेस्ट दिस प्लेसेस आर फ्रॉम द गिवन line of reference running from the north pole to the south pole. These line of reference are called the meridians of longitude. Okay, ये सारे क्या है? Meridians of longitude है. ठीक है, क्लियर है? आप इसको ध्यान से देखो, सबका लेंथ क्या है? इक्वल है. ये क्या है? 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री वेस्ट. ठीक है, सो अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. The distance between them are measured in the degree of longitude. Distance measured between them are called the degree of longitude. मतलब क्या है? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस क्या हो गया? 30 डिग्री ईस्ट है ना, डिग्री ईस्ट है. तो दिस इज ऑल्सो मेजर्ड इन अ डिग्री. एंड वॉट इज दैट डिग्री कॉल्ड? द डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट. एक डिग्री को आपने क्या किया? मिनट में डिवाइड किया. ठीक है, और दिस मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेकेंड्स. मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कितने डिग्री में कितना मिनट होता है. ओके, सब्सिक्वेंट पेजेस पे. दे आर सेमी सर्कल. सेमी सर्कल डायग्राम से दिख गया कि दे आर सेमी सर्कल. ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज. अब ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज व्हेन वी मूव टुवर्ड द पोल. अगर ये मेरा देखो, ये मेरा सेंटर है और यहाँ पे देखो आप कैसे जा रहा है, इसका ऐसे ऐसे जा रहा है. तो ये क्या है? ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है. ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है. तो यहाँ पे देखोगे तो डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे ज़्यादा था और यहाँ पे कम होते जा रहा है ना, ये कम होते जा रहा है. तो ये जो कम हो रहा है तो वही है कि इट डिक्रीजेज स्ट्रीटली पोलवर्ड अंटिल इट रीचेज ज़ीरो एट द पोल्स. एकदम पोल पे ज़ीरो हो जाता है, वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट. अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड में ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, जो मैंने आपको बताया. थस इट विल बी डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियन. इसलिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि सारे के सारे का लेंथ एकदम सेम है. हेंस ऑल द कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बी बिगन फ्रॉम द मेरिडियन विच पासिस थ्रू द ग्रीनविच. तो एक हमारा ऐसा लोकेशन होना चाहिए जहाँ से हम लोग इस मेरिडियन को काउंट कर सके. तो ये अप्रूव हुआ कि मेरिडियन को काउंट कहाँ से किया जाएगा? दैट इज़ फ्रॉम ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड. दिस मेरिडियन इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट काउंट्स 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड. ठीक है, the meridian, that is the prime meridian, and the 180 degree meridian divide the earth in 2 equal halves. ठीक है, अब ये मेरा अर्थ है, ये मेरा 0 डिग्री मेरिडियन है. इस तरफ गए तो मैक्सिमम कहाँ गया? 180 डिग्री ईस्ट. इस तरफ आया 180 डिग्री वेस्ट. तो इसने क्या किया? हमारे अर्थ को 2 भागों में बांट दिया. ठीक है, डिवाइड द अर्थ इन 2 equal half. दिस इज कॉल्ड ईस्ट हेमिस्फेयर. This is called western hemisphere. ठीक है, the western hemisphere. Therefore, the longitude of the place is followed by the letter E for east and W for west. It is therefore interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line. ये देखोगे आप, तो ये है आपका, यहाँ से शुरू होता है. इसके जस्ट पीछे क्या होगा? 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट. ठीक है, तो ये क्या है आपका जो है 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट, सारे के सारे कौन से लाइन पे? सेम लाइन पे है. लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब. यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजली. अब देखो आप, ये हमारा क्या है? ये हमारे सारे लॉन्गिट्यूड्स है.
ठीक है, ये हमारे क्या है, लैटिट्यूड्स है। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि वो किस में है, उसका लोकेशन क्या। फॉर एग्जाम्पल, धुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ, 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये मेरा 0 डिग्री था, ये मेरा 20 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, 20 डिग्री नॉर्थ से आप चले जाओ किसी भी पर्टिकुलर इस लाइन पे, वो मेरा क्या होगा, 26 डिग्री नॉर्थ होगा। ठीक है, और ये कह रहा है 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, तो ये मेरा 60 डिग्री है और ये मान लो कि ये 90 डिग्री है, तो इस वाले लाइन को ले लो, तो ये दोनों मिलके कहाँ कटा, ये कटा है ना, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, वो लोकेशन हो गया धुबरी का। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर द टू लाइन्स कट ईच अदर एंड दिस पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी। टू अंडरस्टैंड दिस केयरफुली ड्रॉ इक्विडिस्टेंस। अब उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया कि हमने इक्विडिस्टेंस लाइन को लिया। लेबल द वर्टिकल रो विद अ नंबर, वर्टिकल रो को हमने क्या किया, नंबर से डिनोट किया, एंड हॉरिजॉन्टल रो विद द लेटर्स, एंड ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स रैंडमली ऑन द पॉइंट्स वेयर दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मीट। इस पॉइंट को, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को ले लिया एंड नेम द सर्कल एज ABCDE। Now we'll study what is longitude and time. The best way of measuring time is by movement of the earth, moon and the planet. सबसे बढ़िया तरीका है कि मूवमेंट से पता कर लो। Sun regularly rises and sets every day. Naturally, it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun. Shortest होगा आपका नून में और longest क्या होगा, sunrise and sunset के समय। When the prime meridian of the Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along the meridian will be the midday or noon. अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से टाइम कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ये ग्रीनविच है, ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एंड दिस इज वेस्ट ऑफ ग्रीनविच। ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल हैव अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। अगर यहाँ पे 12 बज रहा है और अगर मान लो कि 4 आवर का डिफरेंस है और मैं कह रही हूँ कि ये अहेड है, तो ये कितना बज रहा होगा, इसमें 4 PM हो रहा होगा। और मैं कह रही हूँ कि ये डिले है ना, तो अगर ये, और मैं कह रही हूँ कि 1 आवर का डिले है, 1 आवर का डिले है मतलब 11 बज रहा होगा। अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर। हमारा कितना अर्थ रोटेट किया, 360 डिग्री। ठीक है, कितने घंटे में, 24 आवर में। तो ये हर एक आवर का कितना डिग्री हुआ, तो हमने क्या किया, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 किया, तो हमारा कितना आया, 15 डिग्री। मतलब 1 घंटे में वो 15 डिग्री मूव किया। ठीक है, नाउ ये 1 आवर में कितना मिनट्स होता है, 60 मिनट। सो 1 मिनट में कितने डिग्री हो गया, 1 मिनट में हो गया 15 डिग्री बाई 60, और अगर 1 डिग्री को कहा जाए तो क्या होगा, 60 डिवाइडेड बाई 15, तो हो गया 4 मिनट। ठीक है, सो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। Thus, when it is 12 noon at the Greenwich, that is the time at 15 degree east of Greenwich will be, so आपका ग्रीनविच पे एक, आपने इसको 0 डिग्री माना और एक 15 डिग्री ईस्ट पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, तो हर डिग्री का कितना बताया मैंने, हर डिग्री का मैंने बताया 4 मिनट है, तो 15 डिग्री का कितना होगा, 15 × 4, दैट विल बी इक्वल टू 60 मिनट। ओके, 60 मिनट। और मैंने क्या बताया कि जो रीज़न मेरा ईस्ट में है, मतलब कि वो 1 आवर क्या हुआ, वो अहेड है। अहेड है मतलब कि अगर वहाँ पे 12 बज रहा है, कहाँ पे 12 बज रहा है, ग्रीनविच में 12 बज रहा है, तो ये कहाँ, यहाँ पे क्या होगा, 1 आवर अहेड, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 1 PM हो रहा होगा। अंडरस्टूड, 1 PM हो रहा है। वाइल एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, 15 डिग्री, अगर ये मेरा ग्रीनविच है, ये मेरा 15 डिग्री ईस्ट है, ये मेरा 15 डिग्री वेस्ट है, यहाँ 12 बज रहा है। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट, 15 डिग्री इक्विवेलेंट टू 15 × 4, 60 मिनट। ठीक है,
ये 12 बज रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सन किस तरीके से घूमता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब कि ईस्ट में वो पहले वहाँ पे सनराइज हुआ और फिर वेस्ट में हुआ। इसका मतलब है कि ईस्ट में अगर कहीं पे 12 बज रहा है तो ईस्ट में वो पहले ही हो चुका होगा, है ना, ईस्ट में पहले ही हो चुका होगा। मतलब कि अगर यहाँ 12 बज रहा है तो वहाँ पे 12 पहले ही बज चुका होगा, है ना, 12 पहले बज चुका होगा। इसका मतलब है कि अभी कितने डिफरेंस हो रहे हैं यहाँ पे, 1 घंटे का, 1 घंटे का। तो मतलब अभी कितना बज रहा होगा, 12 पहले ही बज चुका है और 1 घंटे का डिफरेंस है, तो अभी हमारा कितना बज रहा होगा वहाँ पे, 1 बज रहा होगा, ठीक है, 1 PM। लेकिन वेस्ट में क्या है, अभी वहाँ पे वो 1 घंटे पीछे चल रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ पे 1 घंटे बाद होगा, तो ये है तुम्हारा क्या, 11 बज रहा है यहाँ पे। समझ में आया? दिस इज ग्रीनविच। एनीथिंग अहेड ऑफ दिस, ये जो है हमारे ईस्ट के साइड में है, ये हमारा वेस्ट के साइड में है। यहाँ पे क्या होगा, अहेड होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिले होगा। अगर यहाँ पे 12 बज रहा है और कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे 4 आवर का अहेड है, तो यहाँ क्या बज रहा होगा, 4 PM हो रहा होगा। और अगर यहाँ पे 4 आवर का डिले है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आप बताओ, 12 बज रहा है ना, नहीं समझ आ रहा है, तो यहाँ पे 8 बज रहा होगा, 8 AM होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। Now we'll move to the next topic, that is why do we have a standard time, that is local time of the places which are on a different meridian are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for the train. मेरे लिए टाइम टेबल बनाना डिफिकल्ट होगा, विच क्रॉसेज अ सेवरल लॉन्गिट्यूड। अगर बहुत सारे लॉन्गिट्यूड क्रॉस कर रहे हैं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। इन इंडिया फॉर ए इंस्टेंस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour 45 minutes इन लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम। मेरा द्वारका किस तरफ है, ये मेरा गुजरात है, इस तरफ मेरा आसाम है ना। इन दोनों के बीच में हमारे लॉन्गिट्यूड डिफर करने की वजह से क्या हुआ, ऑलमोस्ट 1 hour 45 minutes का डिफरेंस हो गया लोकल टाइम में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 और अगर 5 डिग्री हमारा है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इसका टाइम का डिफर करेगा। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट अ लोकल टाइम फॉर द सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने कंट्री के लिए कोई एक स्टैंडर्ड पर्टिकुलर मेरिडियन ले जो हमारा क्या करेगा, हमारा टाइम को बताएगा, सो दैट वी कैन गेट टू नो व्हाट इज़ आवर लोकल टाइम। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट इज़ 82.5 डिग्री। इंडिया में 82.5 डिग्री जो है इसको हम लोग ट्रीट किए हैं एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। द लोकल टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज देयरफॉर कॉल्ड द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। So remember this, what is Indian Standard Time? There is example for this. For example, the Kabir live in this small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England has started at 2 PM in London. This means that the match would begin at around 7:30 in India. अब ये नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो इंडिया का हमारा क्या है, इंडिया लोकेटेड एट द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। इंडिया किस तरफ है, मैंने आपको पहले ही मैप में दिखाया है, इंडिया जो है ईस्ट है, कितने डिग्री पे है, 82.5 डिग्री पे है। 82 एंड ग्रीनविच कितना है, 0 डिग्री, और हमारा ये क्या है, 82.5 डिग्री। इन दोनों के बीच का जो कितने डिग्री का डिफरेंस हो गया, 82 डिग्री का डिफरेंस हो गया। हर डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट का होता है। तो 82.5 डिग्री में कितना होगा, इसको कैलकुलेट कर लो, 82.5 डिग्री इंटू 4, ठीक है। उसके बाद आप टोटल इसको टाइम को डिफ़र करो तो आपको पता चला, फिर इतने मिनट डिवाइडेड बाई 60 कर दोगे तो वहाँ पे आपको आ जाएगा 5 hour 30 minute, ठीक है। 5 hour 30 minute का डिफरेंस हो गया। और इंडिया किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, इसका मीन्स क्या है, वो अहेड होगा, ठीक है। सो अगर वहाँ पे कितना बज रहा है, अगर 2 बज रहा है तो हमारा कितना 5 hour 30 minute वो अहेड चलेगा इंडिया। तो कितना अहेड चलेगा, दैट इज इक्वल्स टू 7:30 PM। सो व्हेन इट इज़ 2 noon in London. Some country have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard टाइम। इंडिया के पास सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइम है, याद रखना। किसी अदर कंट्री के पास एक से ज़्यादा भी स्टैंडर्ड टाइम हो सकता है, क्योंकि उसका डायमेंशन इतना ज़्यादा है कि ऐसा एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन लेके चलना उनके लिए पास 11 स्टैंडर्ड टाइम। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड into 24 टाइम zones of 1 hour each. Okay, earth has been divided into how many time zones, 24 time zones for 1 hour each. Each zone covers about 15 degree of longitude. With this we have come to the end of the chapter. अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अगर डिफ़िकल्टी समझने में कोई टॉपिक पे लगी है, डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू इन क्लैरिफाइंग ऑल योर डाउट्स एंड प्लीज़ सॉल्व दीज क्वेश्चंस
or if you require any type of assistance on any of the questions separately, I'll be there for you. Okay, if you have liked my video, please like, share and subscribe to my channel Insights Dream. Thank you.